हाँ भाई, तो आज हमें क्या पढ़ना है बेटा? कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन। टॉपिक है आज का कॉम्बिनेशन। देखो क्या है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता। यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट यहाँ मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट नॉट मैटर। यहाँ सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता। ठीक है, मतलब की बात ये हो गई कि जैसे मैंने आपसे कहा, अच्छा इसका मतलब होता है NCR, इसका मतलब हुआ आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आर क्या हुए? सेलेक्ट हुए। आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट आर क्या हुए? सेलेक्ट हुए। आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट आर क्या हुए? सेलेक्ट हुए। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता ही है कि क्या मतलब होता है फैक्टोरियल का। इसका मतलब होता है जैसे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मान लो लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे। ठीक है, मान लो लिखा हुआ है 7 का फैक्टोरियल। क्या लिखा हुआ है? तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सब बच्चे बात समझ गए? ये मतलब होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 का फैक्टोरियल, तो इसको आप ये बोलेंगे, और ये क्या होगा आपके पास? तो 7 इंटू कितना हो गया? 6 का फैक्टोरियल। मतलब कोई भी अगर n फैक्टोरियल है तो उसको आप n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं, है ना? या फिर आप बोल सकते हो n फिर n माइनस 1 फिर इससे एक और कम n माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्लियर है बात? पक्का? तो कुछ सवाल लिखेंगे पहले हम लोग इस फॉर्मूले के बेस पे, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भैया अनम, बात पढ़ रही है कुछ? झूठ नहीं कह रही तुम मुझसे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये रहा। ठीक है, तो देखिए बेटा, चलिए कॉम्बिनेशंस पे आ जाते हैं। कॉम्बिनेशंस देखो बेटा, सवाल पहला देखो। समझो क्या लिखा हुआ है? NC9। ये क्या है? n, ये क्या है? r। तो फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू कितना बेटा? r का फैक्टोरियल। समझ गए? ये किसके इक्वल है? NC8। तो कितना होगा? n फैक्टोरियल n माइनस 8 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या इससे कैंसिल कर दूं? अब कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा n माइनस 8 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 9 का फैक्टोरियल। अब देखो n माइनस 8 का फैक्टोरियल ये कितना बन रहा है? अच्छा, n माइनस 8 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? n माइनस 9 आएगी। ये तो कहा मैंने एक कम, तो लिख दो फैक्टोरियल, इसको लिख दो
यहाँ कितना है 8 का फैक्टोरियल, तो कितना होगा n माइनस 9 का फैक्टोरियल, ये 9 कितना होगा 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। बात पल्ले पड़ी आप लोगों को, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? तो बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो n माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया 9, तो n इक्वल टू कितना आ गया, क्या है बेटा n इक्वल टू 17, क्या आ गया n इक्वल टू 17, कोई दिक्कत? तो अब n 17 है, तो हमें निकालने वाली किसकी है 17c, 17 की निकालनी वैल्यू, देखना फिर क्या होगा n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू 17 का फैक्टोरियल। ध्यान रखिएगा जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1, तो 1 अपॉन में 1, 1 क्या आ गया, समझ गए? चलिए और देखते हैं बेटा, और देख लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है सिलेक्शन, क्या होता है मतलब सिलेक्शन। अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन is to be constituted from a group of 2 men and 3 women। दो आदमी हैं, क्या बात है, और 3 औरतें, है ना। इनमें से हमको 3 लोगों की कमेटी फॉर्म करनी है, 3 लोगों की कमेटी फॉर्म। तो कहता है कि भैया इसका मतलब ये होगा, और कहता है कि एक आदमी चाहिए और 2 क्या आएंगे यहाँ पे औरतें आएंगी इस कमेटी के अंदर, 2 औरतें और एक क्या है आदमी, ठीक है बेटा। अब तो क्या होगा मतलब कि इन 2 में से एक सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट पहले कौन हो रहा है ये मैटर नहीं करता, इसका मतलब अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, सेलेक्ट कौन हो रहा है ये मैटर करता है, सेलेक्ट पहले कौन हो रहा है ये मैटर नहीं करता, सेलेक्ट कौन हो रहा है ये मैटर करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ सिलेक्शन मैटर कर रहा है, अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा, ठीक है बेटा, समझे? तो इन क्या होगा, इन यहाँ पे 2 क्या होंगे बेटा सेलेक्ट होंगे, इन 3 में से 2 क्या होंगे बेटा सेलेक्ट होंगे। लिखते कैसे, 2 थे, 2 में से एक क्या हो रहा है सेलेक्ट, तो 2c1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, 3 थे, 2 क्या हुए सेलेक्ट, तो 3c2, खत्म, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो कितना होगा 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू, है ना, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, और क्या ये फैक्टोरियल वो भी कितना हो जाएगा 1, ठीक है, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 इंटू 1, फिर कितना ये क्या बनेगा, ये 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 1, और फिर कितना 2 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया भाई साहब 6 वे में कमेटी बन सकती है, ठीक है। तो 6 डिफरेंट कमेटियां बन सकती हैं। और देखें, चलो भैया देखते हैं, यहाँ पे ताश के पत्तों की बात कर लेते हैं। सबको पता ही है ताश के पत्तों के बारे में या नहीं पता, पता है नहीं पता, पता है, देखते हैं, पता नहीं पता। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं, है ना, टोटल कार्ड्स कितने हैं बेटा, क्या बात है, कार्ड्स हैं 52, सेलेक्ट करने कितने बेटा, अब वो कह रहा है 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, मतलब कि सेम टाइप के,
13 क्या होते हैं क्लब, 13 क्या होते हैं स्पेड, 13 क्या होते हैं और 13 ही क्या होते हैं, है ना। तो इन्हें हम बोलते हैं कि एक सूट ये है, एक सूट ये है, एक सूट ये है, सेम सूट। क्या कहते हैं बेटा, सेम सूट। तो क्या, अब तो देखते हैं पहला सवाल, कार्ड 4 निकालने हैं, बस कार्ड कितने निकालने हैं 4। अब वो कह रहा है कि मैंने पहले भी कहा है जब हिंदी वाला क्या बोलेंगे और, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और जब आएगा या तो क्या होगा प्लस। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हैं कि 4 कार्ड निकालने सेम सूट, 4 कार्ड आर ऑफ सेम सूट। अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो चारों इसमें से आएंगे, चारों कार्ड सेम निकलने चाहिए। अब ये नहीं बोला कि कौन से सेम आने चाहिए, या तो चारों ये आएंगे, या तो ये आएंगे, या तो ये आएंगे, या फिर ये आएंगे, है ना। तो 13C4, अब या तो प्लस कर दूं, तो प्लस अगेन कितना 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। कार्ड 4 ही आए, कार्ड कितने आए, 4 ही आए, या तो इनमें से आएंगे, या फिर इनमें से आएंगे, या फिर इनमें से आएंगे, या फिर इनमें से आएंगे। प्लस कितना मालूम पड़ा भाई, मैंने कहा ना जब भी होता है ना कि या तो ये आएगा या फिर वो आएगा, तो क्या आता है प्लस, ये भी आएगा और वो भी आएगा, तो क्या होगा मल्टीप्लाई। मैंने क्लास फर्स्ट में एग्जांपल लिया था कि कहाँ किया था मल्टीप्लाई, कहाँ पे किया था ऐड। तो अभी सिंपल सी बात है, जब बोलोगे ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, तो क्या होगा प्लस। ठीक है, तो ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, तो क्या 4 इंटू एक्स बन जाएगा, बन जाएगा। तो मैं ऐसे बोल दूं 4 इंटू 13C4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, 13C4 का n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो 4 इंटू क्या ये 13 का फैक्टोरियल, तो लिखूं ऐसे 13 गुणा 12 गुणा 10 गुणा 9 का फैक्टोरियल। 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 माइनस 4 कितना बेटा 9 का फैक्टोरियल, इंटू में कितना है लिखो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इससे कैंसिल हुआ, 4 से 4 गया, ये क्या 6 है, ये 12 है 2 आया, कितना रह गया 13 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 10। सब सॉल्व कर लेंगे इसे, है ना। वैसे अगर आप इतना लिख के छोड़ो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ जो भी है बेटा, जो भी है, जो भी है। अब सेकंड में क्या कहा है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। 4 कार्ड हैं, चारों ही अलग टाइप के हैं, 4 कार्ड हैं, चारों ही अलग टाइप के हैं, 4 कार्ड और चारों ही अलग टाइप के। अब बोलो हिंदी में बोलो, क्या बोलोगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा और ये भी आएगा और ये भी आएगा, समझे। तो क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो कितना आएगा इनमें से, एक ही तो आएगा। अगर हर टाइप का अलग कार्ड है, अगर हर टाइप का एक कार्ड है, तो कितना होगा 13C1, फिर 13C1, फिर 13C1, फिर 13C1। ठीक है, अब देखो आप ना याद कर लो, NC1 हमेशा कितना आता है, याद कर लो NC1 हमेशा कितना आता है 12C1 12, 10C1 10, 100C1 100। ठीक है, तो कितना आएगा 13 आएगा ना,
कितना बन गया 13 की पावर 4। क्लियर बेटा। अब देखते हैं इसका थर्ड टाइप, आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड है ना, आर फेस कार्ड्स। कितने होते हैं फेस कार्ड? 4 होते हैं फेस कार्ड। लगा 4 तो गुलाम के हो गए, 4 बेगम, 4 बादशाह, काश ने खेला है ना, तो 12 हो गए ना। तो उन 12 में से 4 खत्म। क्लियर। अगला क्या कहता है, 2 कार्ड्स आर रेड। 2 क्या आ जाए रेड, तो 24 पार्ट है। 2 आ जाए रेड, 26C2। कार्ड कितने होते हैं 52। 26 क्या होते हैं लाल, 26 क्या होते हैं काले। तो 26C2 इंटू 26C2, समझ गए। फिर फिफ्थ, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। तो या तो चारों क्या आ जाएं लाल, या फिर चारों क्या आ जाएं ब्लैक। सब बच्चे बात समझ गए, पक्का समझ गए, ठीक है। देखिए भाई साहब, एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, NCA और NCB अगर इक्वल हैं, NCA और NCB अगर इक्वल है तो उसके 2 रास्ते हैं। या तो N की वैल्यू हो जाए A प्लस B, या फिर A और B आपस में क्या हो, समझ गए। मैंने यहां पे नहीं लिखा हो फॉर्मूला, मैं यहां पे भी कर देता। ये NCA है, ये NCB है, दोनों इक्वल है। तो A और B तो इक्वल है नहीं, A और B इक्वल है नहीं, तो N की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 9 जमा 8 कितना 17। तो डायरेक्ट कर देता। अब सिखा रहा हूं, वहां मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ आपको सिखा रहा हूं कि अगर NCA और NCB आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब N इक्वल टू कितना होगा बेटा A प्लस B, है ना। कितना होगा बेटा A प्लस B। तो क्योंकि ये तो आपस में इक्वल है नहीं, अब इसका मतलब N की वैल्यू कितनी होगी बेटा 8 जमा 2 कितना 10। तो क्या कह रहा है, क्या फाइंड करना है हमें, NC2 फाइंड करना है। NC2 मतलब कि 10C2 फाइंड करना है, 10C2 फाइंड करना है। कितना होगा बेटा 10 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल। तो 10 का लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल लिख दोगे। 10 माइनस 2 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 गुणा 1, इससे कैंसिल, 2 पंचे 10 कितना बेटा, ठीक है। 2NC3 रेशियो NC3 किसके इक्वल है 12 रेशियो 1 के, 12 रेशियो 1 के, समझे बात को। किसके इक्वल है 12 रेशियो 1 के। तो बेटा इसको सॉल्व करें, 2n फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इक्वल कितना बेटा 12, कितना 12। तो क्या बोल दूं 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसे करा मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ गया और ये कहां पे आ गया नीचे।
अब ऐसा मत करना कि बेटा इससे इसे काट दो कि 2 को बाहर लिख दिया एन ऐसे ऐसे, फैक्टोरियल है ना। तो अब ये कैसे ब्रेक होगा, ये कैसे ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा 2n, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, क्या कर रहा हूं मैं, यहां तक लेके आऊंगा, यहां तक, अभी क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। फिर नेक्स्ट कितना आएगा बेटा, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होगा बेटा, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, फिर कितना होगा बेटा 3 फैक्टोरियल, समझ गए, इनटू, और इसे इसमें कहा इसे काटना नहीं है, समझाया था। अब ये छोटी वैल्यू है ना, तो जो बड़ी वैल्यू उसको ब्रेक करो, n इंटू कितना बेटा, फिर n माइनस 1, फिर कितना बेटा n माइनस 2, फिर कितना बेटा, हाँ वेरी गुड। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू कितना है 12, फिर n से n कैंसिल हो गया, यहां कितना है बेटा 2n माइनस 2, कितना बेटा यहाँ पे, हाँ इसे भी कैंसिल कर दो बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। अब क्या बचा, अब बचा 2 2n माइनस 1, यहां से भी 2 कॉमन ले लो, कितना हो गया, अपॉन में यहाँ पे कितना बचा है n माइनस 1 और n माइनस 2 बराबर कितना 12, इससे भी कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, इसको डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, कोई समस्या, तो मैं क्या बोल दूं बेटा अब 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 2 बराबर कितना है 3, इसको यहां से मल्टीप्लाई, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 6, इसे यहां ले जाओ, इसे यहां ले जाओ, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 2n, तो 5 इक्वल्स टू n, तो बेटा n कितना आ गया, n आ गया 5, n क्या आ गया बेटा 5, सब बच्चे नोट करें।